मध्य प्रदेश अब सिर्फ भौगोलिक रूप से नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, नवाचार और निवेश के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित हुए टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में कहा कि प्रदेश तेजी से डिजिटल और हाईटेक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा है। राज्य अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने समर्पित जीसीसी नीति बनाई है। इसके साथ ही ड्रोन नीति के तहत ड्रोन डेटा रिपोजिटरी तैयार की जा रही है, जिससे औद्योगिक और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब टियर 2 शहरों में भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति का नेतृत्व करेगा। हालांकि कांग्रेस इसे आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति करार दे रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव दावा कर रहे हैं कि ये आयोजन मध्य प्रदेश की तकनीक और औद्योगिक प्रगति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नई उड़ान भरने जा रहा है और उज्जैन भारत का स्पेस इनोवेशन हब बनेगा। यानी जहां कभी वराह मिहिर और आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान की नींव रखी थी, वहीं अब डीप टेक रिसर्च एवं डिस्कवरी सेंटर के रूप में एक आधुनिक खगोल अनुसंधान केंद्र तैयार होगा। इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पेश किया भविष्य का रोड मैप। 16,000 करोड़ का होगा निवेश, 64,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, 22 नई इकाइयों का हुआ उद्घाटन, 9 कंपनियों को भूमि आवंटन पत्र जारी, भोपाल में 2000 एकड़ में बनेगा नॉलेज सेंटर, मध्य प्रदेश बनेगा एआई का हब, 800 करोड़ के 7 एमओयू साइन, सेना के साथ साइबर सिक्योरिटी के लिए एमओयू साइन, स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी होगी घोषित, उज्जैन को बनाया जाएगा स्पेस इनोवेशन हब, वेधशाला परिसर में बनेगा डीप टेक रिसर्च सेंटर, उद्योगपतियों से निवेश पर 1-to-1 चर्चा, टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार पर केंद्रित आयोजन। लगभग हमारा कुल निवेश 15,896 करोड़ का है और 64,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नई इकाइयों का जिनका उद्घाटन हुआ है वो 22 है, जिनमें 257.46 करोड़ का निवेश हुआ है। मध्य प्रदेश अब अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने जा रहा है और बहुत जल्दी स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025 को भी लॉन्च करेगा, जिसके तहत सैटेलाइट डेटा, रिमोट सेंसिंग, स्पेस स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जाएगा। भोपाल में हम 2000 एकड़ पर नॉलेज सिटी विकसित करने जा रहा है। ये बड़ी घोषणा है हमारी सरकार के द्वारा। यह आधुनिक हाईटेक सिटी, साइबर सिटी के तर्ज पर बनाई जाएगी। यहाँ विश्व स्तरीय संस्थान, अनुसंधान केंद्र, स्टार्टअप एक साथ आएंगे, जिससे मध्य प्रदेश भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का हब बन जाएगा। वहीं कांग्रेस एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 को लेकर सवाल उठा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि सरकार सिर्फ आंकड़ों और घोषणाओं की राजनीति कर रही है। जमीन पर अब तक किसी भी बड़े निवेश का वास्तविक असर दिखाई नहीं दे रहा। सरकार सिर्फ इवेंट की राजनीति कर रही है, जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। 5-10 साल से भारतीय जनता पार्टी चल रही है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश, तकनीकी मध्य प्रदेश, क्या हुआ? कुछ नहीं होता। कुछ इवेंट करना होते हैं, जिसने घोषणा करके बोल देते हैं कि बताए धरातल पे लाइए, कब कितने दिन में होगा, उससे पहले कब घोषणा हुई थी, क्यों पूरी नहीं हो पाई, तब मैं मानूंगा कि हाँ बात सही है। वरना तो घोषणा करके आप बोलते रहिए कि हमारी तकनीकी भी रहेगा, हमारा उज्ज्वल रहेगा, ये रहेगा, लेकिन होता नहीं। ये जमीनी हकीकत तो देखें, हवा हवाई वाला काम तो चलता रहेगा। बहरहाल टेक्नोलॉजी, निवेश और नवाचार पर केंद्रित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 ने मध्य प्रदेश को एक नई दिशा दी है। सरकार का दावा है कि ये आयोजन प्रदेश को टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा। वहीं कांग्रेस इसे सिर्फ दिखावे की राजनीति बता रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कॉन्क्लेव में किए गए बड़े ऐलान और निवेश के वादे जमीन पर कितनी तेजी से उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी टेक से तरक्की। दरअसल
मध्य प्रदेश अब टेक्नोलॉजी का हब बनने जा रहा है, ऐसे सरकार के दावे हैं। अभी तक हम लगातार ये देखते आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार निवेश को लेकर बड़ी गंभीर है। धनाधन मीटिंग्स हो रही हैं, इन्वेस्टर समिट हो रही हैं, देश भर के दुनिया भर के उद्योगपति मध्य प्रदेश आ रहे हैं, अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ निवेश भी किया, कुछ काम भी शुरू हो गए और अब टेक्नोलॉजी की तरफ मध्य प्रदेश ने नए कदम बढ़ाए हैं। अभी तक मध्य प्रदेश की पहचान कृषि के क्षेत्र में रही है, थोड़ा उद्योग के क्षेत्र में शुरुआत हुई, लेकिन अत्याधुनिक दौर की जो नई टेक्नोलॉजी है उससे मध्य प्रदेश सराबोर होगा, उससे आगे बढ़ेगा। और इस नई टेक्नोलॉजी में भी ख़ासतौर पर ये जो हम देखते हैं बार बार ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो आज की बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बड़े से बड़े काम आप ड्रोन के ज़रिए अब संभव हो रहे हैं। और ख़ासतौर पर जब युद्ध की बात करें तो ये ड्रोन जो हैं इन्होंने कमाल की भूमिका युद्ध में निभाई है। आप अपनी जगह बैठे हैं और पूरा युद्ध जो है आने वाले दिनों में ड्रोन की तकनीक से लड़े जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश ने इस पर फोकस किया है। इसके अलावा स्पेस एक बहुत बड़ा सेंटर है किसी भी देश की प्रगति का, तरक्की का। अंतरिक्ष के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक कदम बढ़ाए हैं और सरकार का दावा है कि एक बड़ा स्पेस सेंटर उज्जैन में बनेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मामले में साइबर की यदि अपन बात करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी का जो मसला है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और आए दिन इसके लोग शिकार होते रहते हैं, तो इसको लेकर भी बहुत काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। तो कुल मिला के एक नए ज़माने के साथ कदम ताल करता हुआ मध्य प्रदेश संवर रहा है, बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। मध्य प्रदेश सरकार के टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के क्या है मायने? टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव से मध्य प्रदेश को कितना मिलेगा लाभ? स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी से कितना बदलेगा प्रदेश का परिदृश्य? कॉन्क्लेव को कांग्रेस क्यों बता रही इवेंट पॉलिटिक्स? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी की मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी हैं। वंदना जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ है। फिरोज जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार पवन वर्मा हमारे साथ स्टूडियो में। पवन जी, प्रोग्राम में भी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वंदना जी आपसे। आज इंदौर में बड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत सारे निवेशक आए, 600-700 के उद्योगपतियों के आसपास वहाँ जमावड़ा था। और ख़ास तौर पर एक अच्छी बात जो मुझे लगी कि स्पेस और टेक्नोलॉजी के मामले में मध्य प्रदेश ने कदम बढ़ाए हैं। अब ये चूँकि शुरुआत है और वर्तमान दौर की, वर्तमान समय की महती आवश्यकता है कि हम स्पेस के क्षेत्र में कुछ नया करें, ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में हम कुछ नया और बड़ा करें। उसको लेकर आज मध्य प्रदेश में सिलसिला शुरू हुआ। इसके अलावा बहुत सारे आज कुछ औद्योगिक इकाइयों के उद्घाटन भी मुख्यमंत्री जी ने किए और कुछ नए निवेश के करार भी हुए। तो एक तो मैं आपसे इस पूरे मेगा जो आज इवेंट था आपका, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं और सरकार का आने वाले दिनों में क्या रुख है, आपके विचार? जी नमस्कार योगी राज जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। जिस प्रकार से आज टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव हुआ है उसमें आपने देखा बहुत सारे करार हुए हैं, ढेर सारे। जिस प्रकार से आपने बताया 600-700 उद्योगपति भी शामिल हुए हैं। नॉलेज पार्क को लेकर 200 एकड़ जमीन का आवंटन हुआ है और नॉलेज पार्क हमारे मध्य प्रदेश में खुलने वाला है। एआई के हब को लेकर मध्य प्रदेश कार्यरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश को एआई हब बनाएंगे। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हम कार्य करेंगे और विभिन्न प्रकार की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उन पर हम कार्य करेंगे। तो ये बेसिकली मोटे मोटे जो बिंदु थे जिन पर हमने आज कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य शुरू किया है। और देखिए योगी राज जी, आज से नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तब से प्रतिबद्धता के साथ रोजगार सृजन के लिए वो कार्य कर रहे हैं। विदेश यात्राओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉन्क्लेव, चाहे टूरिज्म कॉन्क्लेव हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कॉन्क्लेव हो, चाहे माइनिंग कॉन्क्लेव हो, हर प्रकार के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉन्क्लेव्स का आयोजन किया है और निवेशों को मध्य प्रदेश में लाया है।
30 लाख करोड़ के निवेश हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्राओं के, विभिन्न कॉन्क्लेव्स के, रीजनल इंडस्ट्री ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। आज हम लैंड बैंक्स की भी बात करें तो उज्जैन हो, चाहे रतलाम हो, चाहे इंदौर हो, वहां पर हमने लैंड बैंक्स दिए हुए हैं। और जिस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी की दिशा में अब आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो नीड ऑफ द आवर इसको कह सकते हैं, क्योंकि आज विश्व में विश्व गुरु अगर हम बनने की बात करते हैं तो ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे जाएं, और अगर उसमें हमारे मध्य प्रदेश का एक विशेष योगदान होगा, चाहे स्पेस हो, रिसर्च हो, एआई हो, तो ये हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और जिस प्रकार से निवेशों को लेकर, या क्योंकि अभी मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के ये प्रश्न चिन्ह बिल्कुल लगाएंगे और प्रश्न उठाएंगे कि निवेश तो आए, रोजगार कहाँ गया, तो रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर 1.49 लाख रोजगार जनरेट किए गए हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमने वो रोजगार जनरेट किए हैं। और रही बात जो जितने भी निवेश आए हैं, तो पहले ही ये बात स्पष्ट कर दूं विपक्ष के साथियों के लिए कि कोई भी उद्योगपति जब निवेशक हमारे प्रदेश में आता है तो इंडस्ट्री या फैक्ट्री लगाने में मिनिमम 3 साल का समय उन्हें चाहिए। तो हमने रोजगारों का सृजन और निवेश लाया है। अब वो धरातल पर दिखाई देना, उसको दिखाई देने में समय लग सकता है, लेकिन निवेश आए हैं और इसको ना तो विपक्ष जुटला सकता है, और साथ ही साथ आज जो ये कॉन्क्लेव हुआ है इसको भी आप नहीं जुटला सकते। विभिन्न जो निवेशक आए हैं, उद्योगपति आए हैं, वो आपने स्वयं देखा। तो विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया कि निवेश हमारे मध्य प्रदेश में जो 30 लाख करोड़ के आए हैं, उनका धरातल पर असर दिखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उनका असर आपको जरूर दिखेगा। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्धता के साथ हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं। ओमकारेश्वर का जब सोलर प्लांट लगा था, फ्लोटिंग प्लांट, तब भी विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया था कि इससे क्या होगा। लगभग हमने 650 मेगावाट बिजली उत्पादन की उसमें बात की थी, और 350 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। तो हम तो विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट्स लगाना हो, या चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, माइनिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, टूरिज्म हो, हर क्षेत्र में निवेशकों को अपने मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, निवेश के साधन ला रहे हैं, निवेश करा रहे हैं, और उसका असर धरातल पर भी दिखने लगा है। तो अब विपक्ष चाहे हमें कोसे और चाहे हमें कुछ भी कहे, इसका असर ये होता है कि जब चुनाव आता है तो उसका जनता आशीर्वाद के रूप में हमें उसे वोट के रूप में देती है। फिरोज जी से जान लेते हैं। मुख्यमंत्री जी, फिरोज जी, आपके प्रश्नों के जवाब दे दिए उनने, आप कुछ कहना है क्या? नहीं, अब बहुत कुछ कहना है मुझे तो। उन्होंने कहा अब हम जीत जाते हैं चुनाव, जनता आशीर्वाद दे देती है। अब ब्राजील की मॉडल आके वोट डालेगी देश में, तो जीतेंगे ही जीतेंगे, आप ही जीतोगे, और कौन जीतेगा भाई? जब ब्राजील की मॉडल अब जो है भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, तो आपको जीतना ही जीतना है। ऐसा चुनाव आयोग तो किसी को, हमको कभी जिंदगी में नहीं मिला। अगर ऐसा मिल गया होता तो हम तो आज तक आप विपक्ष में ही होते, हम सत्ता में ही होते। उसको लेके भी एक आध एमओयू होना चाहिए। नहीं, अब मुझे ये बता दें कि ये जीसीसी पॉलिसी क्या है, आई कंपनियां कौन कौन सी है, इसका कोई डिटेल जो है जनसंपर्क की तरफ से किसी की तरफ से नहीं आया। टेक्नोलॉजी हब आप बना रहे हैं, तो जो टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 1.0 था, उसका कितना निवेश आया, और ये जो 22 कंपनी है जिसका उद्घाटन किया, इनकी पूरी लिस्ट कहां है और ये कहां कहां पर है? भाई रोजगार तो आया ना, ठीक। तो अब ये जो हमको ये सारी जानकारियां जो हैं वो नहीं मिल रही कि आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी कंपनियों से बात की है, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के हब में आपके पास लैंड बैंक है, सब कुछ है, हमें तो सब पता है। 2007 में एक विकास पुरुष आए थे, ऐसा भयंकर विकास किया उन्होंने कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर ही कर दिया, दूसरे विकास पुरुष ले आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। हमें तो ये दो सवालों के जवाब नहीं मिल रहा कि ये जीसीसी पॉलिसी क्या है भाई, ये कहां से आई ये पॉलिसी? 22 कंपनियां कौन कौन सी हैं, इसकी एक लिस्ट हमारे पास आ जाए कि भाई ये 22 कंपनियां ये हैं। हमारे पास भी लोग आते रहते हैं कि साहब रोजगार दिला दो, तो हम भी रोजगार दिला देंगे, नहीं तो वंदना जी से बोल देंगे। अब मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, वंदना जी आईटी इंजीनियर है, और इन्होंने बड़ी मल्टीनेशनल्स में काम किया है इन्होंने। ये राजनीति के क्षेत्र में आइए,
आप सिविल इंजीनियर हैं और वो आईटी एक्सपर्ट हैं, और आप बात कर रहे हैं ब्राजील के मॉडल की, और उनने भी बात कर दी रिन्यूएबल एनर्जी की। स्पेस पर तो बात करो आप दोनों। नहीं, अब रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाइए। जो सरकार लगातार नहीं दावे कर रिन्यूएबल रही एनर्जी है, नहीं, एनर्जी में तो मध्य प्रदेश इतना हो गया कि आत्मनिर्भर हो गया। मध्य प्रदेश की बिजली से वही तो मैं कह दिल्ली रहा की हूं मेट्रो ना चल कि रही है आप मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के बिजली के बिल करंट लोगों को मार रहे हैं। मुझे स्पेस नहीं टेक्नोलॉजी के कर बारे में बताइए। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो आप कहाँ से, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कंपनीज स्पेस टेक्नोलॉजी में आ गई हैं, उनको आप साथ ले रहे हैं। और हमें तो सबसे पहले जीसीसी पॉलिसी बताओ, और ये 22 कंपनी है, किस किस का आज उद्घाटन हुआ है, इसकी एक लिस्ट तो बताओ भाई। ठीक बात, दो ठीक, चार ही बता दो ना। ठीक है। मैं थोड़ा सा वंदना जी को समय दे रहा हूं इसके लिए, लेकिन मैं पवन जी को इन करना चाहता हूं। पवन जी, देखिए पूरा कॉन्क्लेव इंदौर में बड़ा जोरदार धमाकेदार पूरा का पूरा कॉन्क्लेव हुआ। एक कॉन्क्लेव की ये बात तो एक अच्छी रही कि देखिए स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में यदि राज्य की सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ यदि राज्य की सरकार कुछ कदम बढ़ा रही है, तो ये स्वागत योग्य कदम है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि इंदौर से लगा हुआ महू है, और इस बार की ये जो टेक ग्रोथ 2.0 हुआ, उसमें सेना के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त करार हुआ साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो ये आज के दौर की बहुत इतनी महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम रोज़ 2-4 इन चीज़ों से रूबरू होते हैं, रोज़ गुजरते हैं। भोपाल में मालूम पड़ा है किसी के मोबाइल से हाथ से मोबाइल छीन के ले जाता है तो वो मिलता नहीं है, वो साइबर वाले ढूंढते रह जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी आज के दौर का बड़ा ज़बरदस्त और बहुत आवश्यक एक एपार्टस है, एक आवश्यक अंग है। इस पर आप ज़रूर बताइए कि ये कितना आवश्यक है, और सरकार इस दिशा में जो सरकार के जो कदम बढ़े हैं वो कितने गंभीर हैं। देखिए, जब भी अगर सरकार कुछ इस तरह की नई चीज़ें लाने की कोशिश करती है तो उसका जो भी कदम है उसको स्वागत योग्य मानना चाहिए और उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर वो स्पेस को लेके स्पेस टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, या करार साइबर सिक्योरिटी में सेना से कर रही है, या ड्रोन हब बना रही है, तो इस सब में टाइम लगेगा। उसको हमें इसे देखना होगा, क्योंकि ये दौर जो चल रहा है ये साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर दौर है। ये आपको इसमें बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ना होगा, नहीं तो अगर आज हम पीछे रह जाएंगे तो ये आगे की पीढ़ी भुगतेगी, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इतने उसके देखिए जितने लाभ हैं उतने ही नुकसान है। साइबर जो भी हम आईटी या मोबाइल वगैरह जितना भी इस्तेमाल करते हैं, इन सब के जितने गुण हैं उतने ही उसमें दोष हैं। तो जब तक इसकी सिक्योरिटी नहीं होगी बहुत अच्छे से, तब तक इसमें हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश में अगर ये आ रहा है, सेना के साथ लेके आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस पर मेरा भी ये कहना है, कांग्रेस को इस पर पूरी नज़र रखना चाहिए और सरकार को भी पूरी ताकत के साथ, क्योंकि सीएम अभी तक जो भी ने कॉन्क्लेव किया, जो भी इस तरह के कार्यक्रम किए, उसके बाद वो मॉनिटरिंग खुद करते हैं। तो दोनों को, सरकार और विपक्ष को, दोनों को पैनी नज़र रखते हुए इस पर काम करना चाहिए। कहाँ गड़बड़ हो रही है तो वो विपक्ष बात करे, और क्या और तेज़ी से होना चाहिए सरकार देखे। तो वक्त की आवश्यकता है कि अब हम आईटी के सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ें। देखिए, हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं कई बार पुणे चले जाते हैं, कई बार हैदराबाद चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं आ रहे। ठीक है, मध्य प्रदेश के बच्चे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। पवन जी, शायद थोड़ा सा कुछ टेक्निकल दिक्कत है आपके माइक में। मैं जरा उनके वंदना जी आपके पास आता हूँ। देखिए, ये बात सही है कि साइबर का मसला हो, स्पेस का मसला और ड्रोन का मसला हो, ये तीनों ही आज के दौर में बहुत परम आवश्यक है। और आप तो चूंकि अब ड्रोन दीदी आपकी सरकार ने डेवलप कर दी हैं, खेती आपके यहाँ ड्रोन से हो रही है, बुवाई बीजों की बुवाई ड्रोन से कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ड्रोन से हो रही है, तो बहुत आवश्यक चीज़ हो गई है। अब सवाल सिर्फ यही है कि वो जो विशेषज्ञ जो होने चाहिए, आज मध्य प्रदेश के मामले में आप देखिए, साउथ के आप बेंगलोर की बात कर लें, पुणे की बात कर लें, चेन्नई की बात कर लें, वो अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में बड़े एडवांस हैं। मध्य प्रदेश में तो कोई सेंटर ही नहीं है ऐसा, एकमात्र इंदौर थोड़ा सा है, वहाँ इन्फोसिस और थोड़ी आईटी की बड़ी कंपनी आई हैं। भोपाल में पता नहीं नॉलेज पार्क में क्या क्या होगा, इस पर भी थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। जिस प्रकार से पवन जी ने कहा, यही बात मैं भी कहना चाहूंगी कि आज हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे
पढ़ाई के लिए या जॉब करने के लिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या मैं खुद की भी बात करूं, मैं पुणे में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी, तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हमें वही चीजें देखने को मिले जिस प्रकार से महाराष्ट्र में आप देखिए हर प्रकार की, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे एआई से रिलेटेड हो, स्पेस से रिलेटेड हो, हर चीज की एक एग्जाम्पल है कि आपको कंपनीज और इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। तो हम यही चाहते हैं और यही कोशिश हम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, 2047 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे राज्य भी आत्मनिर्भर हो और हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो। हमारा मध्य प्रदेश आज देश का दिल है, हम सेंटर में बैठे हुए हैं, हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, हमें ट्रेनों की कनेक्टिविटी है, फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी है, हमें क्लाइमेट का एक बेनिफिट मिलता है कि हमारे यहाँ सारे क्लाइमेट्स का असर सही तरीके से होता है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है हमारे यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं है, चाहे हमारे यहाँ मिनरल्स की बात करें, चाहे नेचुरल गैस की बात करें, हमारे यहाँ हर चीज की सुविधा है। और अगर हमारे यहाँ हर चीज की सुविधा है तो ये सुविधाएं हम अगर निवेशकों को देंगे और बताएंगे तो वो हमारे प्रदेश में अवश्य निवेश करेंगे, पर इन चीजों को बताएगा कौन? वंदना जी, अब देखिए जैसे एआई की आर्ट होती है तो कई बेचारे जो योग्य और काबिल युवा जो हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि जैसे ये एआई आएगा तो मालूम पड़ा सारे के सारे रोजगार खा जाएगा। और रोजगार सबसे बड़ा चैलेंज है, तो एक तरफ रोजगार आप बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं और फिर टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो रोजगार कम भी हो जाएंगे। ये जो बैलेंस है इसको कैसे बनाएंगे आप? नहीं योगीराज जी, ये बिल्कुल गलत है कि एआई आने से रोजगार चले जाएंगे। एआई को भी ऑपरेट करने के लिए भी हमें स्किल्ड लेबर की, स्किल्ड स्टाफ की जरूरत है, और एआई के लिए जो स्किल्ड स्टाफ है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन जरूरत है उसके लिए यहाँ पे सेंटर्स ओपन करना। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम मध्य प्रदेश को एआई हब बनाएंगे, तो हमारे मध्य प्रदेश का युवा जो एआई पढ़ रहा है या एआई पे काम कर रहा है उसे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे चल के देखिए ये स्टार्टिंग है और इस सब चीजों का एंड रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। थोड़ा सा सब्र विपक्ष को भी रखना पड़ेगा और हमारे जो अगली आने वाली पीढ़ी है उसको इसका सबका फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार से ये बार बार विकास पुरुष की बात करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर इन्होंने कमेंट किया कि 2007 में एक विकास पुरुष आए थे, तो देखिए ये बात आप झुटला नहीं सकते कि जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद जब तक वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को बहुत बदला। जिस प्रकार का अराजकता का, जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी के जमाने में बिजली पानी सड़क बीमारी, थोड़ा सा फिरोज जी को समय दे देते हैं क्योंकि समय कम बचता है फिर। जी फिरोज जी, देखिए मैं आपसे ये मैंने कहा ना कि अब आप इस बात पर आ जाइए कि इनको 25 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को। अरे भैया 25 साल में जो आईटी पार्क है वो दिग्विजय सिंह जी की देन थी। आपको पवन वर्मा जी को बड़ी पुरानी जानकारियां याद रहती हैं कि वो आईटी पार्क जो था, आप ऐसा मानते हैं? हमें नहीं रहती। नहीं पवन जी की इसमें खूबी है कि वो आप 1967 की 1960 की बात भी पूछेंगे ना तो वो आपको राजनीतिक गतिविधियां बता देंगे। ठीक है, अभी पूछ लेंगे। और आप तो अभी रेफरी है, हम लोग तो पैनलिस्ट तो हम लोग है ना, आपको भी रहती है, लेकिन वो मैं तो पैनलिस्ट की बात कर रहा हूँ। और अब आप कह रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी में हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम आत्मनिर्भर हो गए बिजली में। आपकी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये है कि एक एमडी ने 10 घंटे बिजली हमारे किसानों के लिए 10 घंटे बिजली पर जो है रोक लगा दी, तो सरकार ने उसको उठा के बाहर कर दिया। और सरकार ये भी आदेश नहीं कर पा रही कि वो 24 घंटे बिजली देगी, 15 घंटे बिजली देगी, वो 10 ही घंटे बिजली देंगे, वो भी रोटेशन में देंगे। तो वो तो दिग्विजय सिंह जी भी देते थे। तो आपने क्या किया इतने दिन में? अगर ये बिजली बना रहे हो और आप निर्भर हो आप, तो फिर ये हमारे किसानों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है? यही सवाल तो हम लोग बार बार आपसे, जो आपके विकास के ढांचे हैं और जो आपकी विकास की बातें हैं, वंदना जी आपको पता नहीं है, मात्र 30 पैसे जो है एफडीआई आया मध्य प्रदेश में। कोई हम लॉजिस्टिक पॉलिसी नहीं बना पाए आज तक, कोई एजुकेशनल पॉलिसी नहीं बना पाए आज तक। सिम्बोइसिस, नानजी मुंजी जैसे बड़े बड़े जो एजुकेशनल संस्थान है वो भी मध्य प्रदेश नहीं आ पाए आज तक। तो ये किसका फेल्योर है? ये हमारी सरकार का फेल्योर है। आप बड़े बड़े कॉन्क्लेव लगाते रहिए, उससे क्या होना है? ठीक है, लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा अभी ठीक है। फिरोज जी जरा पवन जी को इनकर लेते हैं। एक लाइन
बस आखिरी में जीसीसी पॉलिसी क्या है इसकी जानकारी नहीं मिली मुझे। 20 कंपनियां कौन कौन सी हैं इसकी भी जानकारी है सरकार की तरफ से पवन जी को नहीं इनकर लेते हैं। पवन जी, ये जो चूंकि पूरी टेक्नोलॉजी का मसला जो मध्य प्रदेश में आ रहा है, और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी वो प्रोफेशनल वो स्किल्स मध्य प्रदेश में अभी नहीं है, लेकिन मैं इसको इसलिए आशाजनक नज़र से देखता हूँ कि यदि शुरुआत कुछ हुई है, क्योंकि ये बात तो सही है कि किसी भी चीज़ में आप पारंगत तो होते नहीं हैं, लेकिन यदि आपने उस दिशा में कदम बढ़ाएं तो एक शुभ संकेत है। ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी कहा कि ये एक अच्छा संकेत है और इस और प्रयास होने चाहिए और तेज़ी से होने चाहिए। मेरा अब इसमें एक तेज़ी शब्द मैंने जानबूझ के जोड़ा है कि तेज़ी से इसलिए होना चाहिए कि अगर हमें उस मुकाबले में आना है, आईटी हब जो हो चुके हैं, जो बड़े बड़े शहर, उनके मुकाबले में आना है, तो हमें ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमें बहुत तेज़ी से काम करना होगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की ड्यूटी ये है, कांग्रेस को बिल्कुल नजर रखना चाहिए कहाँ कमी है, बिल्कुल उसको उठाना चाहिए, और सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये पॉलिसी लागू हो, इंप्लीमेंट हो, ताकि मध्य प्रदेश में एक नया स्पेस बच्चों के लिए खुले, वो ये आगे इस क्षेत्र में बढ़ सके और लोग कह सकें कि मध्य प्रदेश में भी आईटी और ड्रोन और स्पेस बहुत ज्यादा। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये नए नए शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी वैसा स्किल्स, वैसे पाठ्यक्रम और वैसे प्रोफेसर्स और वैसे रिसर्च अब की भी बहुत कमी है। लेकिन सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा रही है तो सरकार के लिए स्वागत। और फिरोज जी, आपको इसलिए कि आपको सजग प्रहरी की भूमिका इसमें निभानी है, जिसमें आप निभा ही रहे हैं। पवन जी, आपने अपने विचार रखे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।